नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेसर एमपी सिंह सभी देशवासियों को एनवायरनमेंट डे की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। 5 जून को पूरे भारतवर्ष में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ताकि सभी लोग जागरूक हो सकें। आज उसी उपलक्ष्य में हमने 50 पौधे सर छोटू राम पार्क में लगाए हैं, क्योंकि हमारे बेटे हैं आयुष गोयल जो चेन्नई से बीटेक कर रहे हैं। ये एक मिशन लेकर के आए थे कि मैंने 100 पौधे लगाने हैं अखिल भारतीय मानव कल्याण ट्रस्ट के साथ में मिलकर के और सिविल डिफेंस के साथ में मिलकर के। इन्होंने सिविल डिफेंस की नागरिकता भी ले रखी है और अखिल भारतीय मानव कल्याण ट्रस्ट के सदस्य भी बन चुके हैं। तो अखिल भारतीय मानव कल्याण ट्रस्ट के संस्थापक माननीय हृदय जी भी हैं और हम ये जो पौधे ले रखे हैं, अभी हमने 20 पौधे गली में बांटने हैं ताकि एक पेड़ माँ के नाम सभी लगा सकें। हम माननीय प्रधानमंत्री साहब की मुहिम का आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं कि उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम जो मुहिम चलाई है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, जल है तो जीवन है, पेड़ है तो लाइफ है। ये नीम का पेड़ है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ये बड़ का पेड़ है। जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी तो फेफड़ों से संबंधित बीमारी नहीं होगी। जिस प्रकार से कोरोना काल में हम ऑक्सीजन लेने के लिए अस्पतालों की तरफ गए थे और हमारे घर घेर बिक गए थे, लेकिन फिर भी हम अपने माता पिता भाई बहन को नहीं बचा पाए। साथियों, कोरोना फिर आ रहा है, फिर दस्तक दे रहा है। काफ़ी लोग मर चुके हैं। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं और इस प्रकृति को बचाना है। दूसरा मेरा अनुरोध है कि जब आप सड़क पर चलते हैं तो आपका जो वाहन से गैस निकलती हैं उनसे पर्यावरण प्रदूषित होता है। जब आप लाल बत्ती पर खड़े हो जाते हैं, काफ़ी देर तक आप खड़े रहते हैं, उसमें से भी गैस निकलती है जो कि बहुत हानिकारक होती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि सार्वजनिक जो वाहन है, मेट्रो है, ट्रेन है, बस है, उनका प्रयोग करें। अपना जो वाहन है, यदि स्कूटर पर जा रहे हैं तो 2 यात्री बैठे हुए हों, हेलमेट लगाया हुआ हो, कार में जा रहे हैं सीट बेल्ट लगाई हुई हो, नियमों की पालना करें ताकि सड़क दुर्घटना ना हो। दूसरा है कि जैसे हम बड़े बड़े महलों में रहते हैं, 2 आदमी हैं, उनके बच्चे चले गए हैं विदेश में कमाने के लिए, कोई इंजीनियर बन गया है, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई पायलट बन गया है और वो हस्बैंड वाइफ है और वो 1000 गज की कोठी में रहते हैं, नौकर रहते हैं, 10-10 एसी लगी हुई हैं। साथियों, एसी से जो निकलने वाली गैस है वो बहुत भयंकर है। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि रहने के लिए जितनी ज़रूरत है, यदि हम 2 घर के मकान में रह सकते हैं तो हमें उसी का प्रयोग करना चाहिए। एक एसी की है, यदि हमें ज़रूरत है तो एक एसी ही लगाना चाहिए। वैसे तो शरीर से जितना पसीना निकलेगा उतने ही ज़्यादा हम स्वस्थ रहेंगे और यदि हम एसी में रहेंगे तो हमारे शरीर के जो छिद्र हैं वो बंद हो जाएंगे और उसको खुलवाने के लिए फिर हमें अस्पताल जाना पड़ेगा। साथियों, पॉलीथीन के लिए और मैं विनती करना चाहूँगा कि पॉलीथीन जब हम यूज करते हैं, सिंगल यूज पॉलीथीन, तो वो ज़मीन में चली जाती है और ज़मीन को बंजर बना देती है। और साथियों, जब हम पॉलीथीन को रास्ते में डाल देते हैं तो गाय भैंस खा लेती हैं, उनका शरीर सब कुछ खत्म हो जाता है। इस पॉलीथीन पर बैन लगाएं। बरसात का समय आने वाला है, नालियों में पॉलीथीन फंस जाती है, सीवर में पॉलीथीन फंस जाती है और वो बंद हो जाती हैं, जिसके लिए हम सरकार को दोषी ठहराते हैं। यदि आप पॉलीथीन पर बैन लगाएंगे, पॉलीथीन के लिए लोगों को जागरूक करेंगे तो अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे। तीसरी बात यह है कि सौंदर्यकरण के लिए जो सरकार पहाड़ों को काट रही है, पेड़ों को काट रही है, सड़क निकाल रही है, मकान बना रही है, पार्क बना रही है, उससे भी हमारा कहीं ना कहीं पर प्रकृति पर असर पड़ रहा है। तो उसके लिए भी सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रकृति है तो हमें सब कुछ, हम सब ठीक ठाक हैं। पहले जब ये सारी चीज़ नहीं थी और प्रकृति ठीक ठाक थी तो बीमार नहीं पड़ते थे, अस्पताल भी नहीं थे, डॉक्टर भी नहीं थे, सब फावड़ा चलाते थे, कस्सी चलाते थे, खेत में काम करते थे और छत नहीं थी, मिट्टी के घर हुआ करते थे, उसमें रह करके भी हम सुखी रह लेते थे।
लेकिन आज प्लास्टिक के घर हैं, आज शीशे के घर हैं, आज एक ईंट के घर बने हुए हैं, जिससे बीमारियां फैल रही हैं, कैंसर पैदा हो रहा है। तो साथियों, पर्यावरण को बचाना है तो पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, पेड़ों को नहीं काटना है। जो पेड़ों को काटता है उसकी वन विभाग को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना देनी है, फोटो खींचना है, क्लिक करना है और उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। जब हमारी आवाज़ उठनी कहीं बंद हो जाती है तो लगता है कि हम भी उसमें दोषी हैं और हम उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ये देश हमारा है, देश की उन्नति के लिए सच्ची देशभक्ति यही है कि हम अपने देश को बचा लें, तो हम प्रकृति को ठीक कर लें, हम पॉल्यूशन को बचा लें। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सारी प्रदूषण हो रही हैं। बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं, धुआं निकल रहा है, केमिकल निकल रहा है। तो उनसे भी अनुरोध है कि उसके बारे में भी थोड़ा सा सोचें, क्योंकि हम जागरूक होंगे, देश के सभी नागरिक जागरूक, हम अपने से पहल करेंगे, तभी प्रकृति के पर्यावरण को हम बचा सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। जल पर विश्व युद्ध होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एक दूसरे की मारामारी होगी, शरीर की बीमारी होंगी, लाख लाख 2-2 लाख जो कमा रहे हैं वो सब सफेद कोट वाले डॉक्टर्स ले जाएंगे, घर घेर बिक जाएगा। साथियों, मेरी बातों को गहराई से चिंतन करना, मनन करना, क्योंकि ये बच्चे की पहल है, उस पहल में हम सब लोग साथ दे रहे हैं कि हम 100 पेड़ लगाएंगे, 50 पेड़ बांटेंगे और हमने 20 पेड़ लगा भी दिए हैं सर छोटू राम पार्क में। इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।